आज के क्लास में हम आप सबों को ऊंचाई दूरी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो बताने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन बैंक से हम ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कलेक्ट किए हैं और आप सबों को बताएंगे। तो देखिए आज का जो पहला नंबर का प्रश्न है क्या है। पहला नंबर का प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई है। यानी ऊंचाई मालूम करने के लिए आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये एक मीनार है और ये जो है इसकी छाया है और यहाँ से सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है और ये छाया की जो लंबाई दे रखे हैं ये कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर तो कह रहे हैं कि उदर्ग मीनार का ऊंचाई मालूम करें, यानी ये मालूम करना है। तो चलिए इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। ये एक प्रकार का क्या हुआ, समकोण त्रिभुज है, बन गया। तो समकोण त्रिभुज में जब थीटा यहाँ बनता है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हमें ये जो उदर्ग मीनार है ए बी, इसका क्या ज्ञात करना है, ये ऊंचाई मालूम करना है। आधार हमें क्या है, त्रिभुज का मालूम है, त्रिभुज के लिए ये लंब है, लंब यदि मालूम कर लेंगे तो हमें मीनार का ऊंचाई क्या होगा, मालूम हो जाएगा। तो देखिए क्या मालूम करना है हमें, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी हमें मालूम करना है। तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, टेन थीटा में। ज्यादा भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार होता है वो सूत्र। अब यहाँ पर देखिए लंब क्या है, ए और बी लंब है। टेन थीटा के जगह पे 60 डिग्री लिख लीजिए क्योंकि 60 डिग्री दे रखे हैं। तो लंब हो गए ए बी और आधार कितना है, ए और सी। तो ए सी, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी बट ए सी का मान क्या है, 30 मीटर है। अब इसका बटा कुछ नहीं तो एक कोणात्मक गुना कर लेंगे तभी हमें यहाँ से ए बी का मान मालूम होगा। एक को और ए बी को यदि हम गुना करेंगे तो ए बी होगा और 30 मीटर और √3 को यदि गुना करोगे तो क्या होगा, 30√3 मीटर। अब ये देखना है कि ये कौन से नंबर ऑप्शन में है। तो देख लीजिए ये सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इसमें हमें सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात थीटा ज्ञात करना है। छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दे रखा है 1:√3। तो मान लेते हैं कि ये एक छड़ है और ये छड़ का छाया है और यहाँ पर ये उन्नयन कोण हमें मालूम करना है, अर्थात हम जो मालूम करना है उसे थीटा मान लेते हैं क्योंकि कोण को हमेशा थीटा से ही दर्शाया जाता है। अब ये छड़ का जो लंबाई है और इसका जो ये छाया है इसका अनुपात 1:√3 है। तो ये हो गया 1 और ये हो गए √3। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते हैं। ये समकोण त्रिभुज क्या हो गए, ए बी सी हो गए। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा के अनुसार ये लंब मालूम है और आधार मालूम है। हमें थीटा मालूम करना है तो लंब और आधार का संबंध टेन और कॉट दोनों में होता है, तो टेन थीटा ले लेते हैं। ज्यादा भाषा लिखने का आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, सूत्र तो जानते हुआ लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, एक, आधार क्या है, √3। तो डायरेक्टली लिख दीजिए 1/√3। अब टेन थीटा, टेन में कितने डिग्री का मान होता है, 1/√3, टेन 30 डिग्री का, तो टेन 30 डिग्री हो गई। अब देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या बचा, 30 डिग्री। तो अब देख लीजिए 30 डिग्री कौन से नंबर ऑप्शन में है, नंबर ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुआ आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हो क्योंकि इसमें आप ज़्यादा समय व्यतीत करोगे तो फिर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको आकृति से ही समझ जाना है कि हमें किस प्रकार से इसे मालूम करना है। अब तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए।
एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये 2 नंबर के तरह ही 3 नंबर का प्रश्न है और ये सब प्रश्न जो हैं आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। पहला नंबर का जो प्रश्न है वे 2023 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वे 2022 के फर्स्ट पाली में पूछा गया है और तीसरा नंबर का प्रश्न 2022 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। तो 3 नंबर का प्रश्न भी 2 नंबर जैसा ही है। मान लेते हैं ये एक दीवार है और ये दीवार का छाया है और ये सूर्य का जो उन्नयन कोण है यहाँ बनेगा, जो हमें मालूम नहीं है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। ए और बी ये दीवार है, यहाँ सी दे देते हैं और ये इसका छाया है। तो दीवार की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 दिया है तो इसको आप 1 मान लीजिए और इसको √3 मान लीजिए। अब हमें निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा। तो इसमें भी 2 नंबर क्वेश्चन जैसे लंब और आधार आपको मालूम है, तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है? टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी लंब है। आधार क्या है? ए और सी आधार है, ए सी। अब ये हो गए टेन थीटा बराबर ए बी का वैल्यू 1 है और ए सी का वैल्यू √3 है। तो टेन थीटा बराबर टेन कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन से नंबर में है। ये ऑप्शन ए नंबर में ही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ, और 1 नंबर में इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। चौथा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो मान लेते हैं कि ये एक स्तंभ है और ये जो है इसकी छाया है। तो ये जब इसकी छाया है तो ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इसकी जो ऊंचाई है ये छाया की ऊंचाई के √3 गुना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। तो ये √3 गुना है तो क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। तो कहता है इसका जो उन्नयन कोण है ये मालूम करने के लिए तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये ए बी और सी ले लेते हैं। तो हमें इसमें क्या मालूम है? लंब और आधार मालूम है। तो लंब और आधार का संबंध पुनः टेन में ही लेना है। ऊंचाई दूरी में तो ज़्यादातर टेन और कॉट का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुआ तो ज़्यादा हमें भाषा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी बटे आधार क्या है? ए सी। तो ए सी तो ये हो जाएंगे टेन थीटा बराबर ए बी का मान √3x बटे x। तो ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया आपको टेन थीटा बराबर √3। तो टेन में कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री। अब देखिए टेन से टेन कैंसिल तो थीटा बराबर क्या हो गया आपको? 60 डिग्री हो गए। तो कौन सा नंबर इसका सही आंसर होगा? सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब वैसे इसको आप डायरेक्ट बनाओगे, ऐसे भी कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो √3x बटे x, ये तो कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या? √3। तो टेन में कितने डिग्री का मान होता है? √3। टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो कौन सा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? सी नंबर। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आपको केवल आंसर मालूम करना है, जो सही आंसर क्या होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। मान लेते हैं कि ये स्तंभ है और ये इसकी छाया है और ये जो है सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये आपको मालूम करना है, अर्थात थीटा आपको मालूम करना है।
इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। अब इसकी जो छाया है ये स्तंभ की ऊंचाई है। मान लेते हैं कि ये स्तंभ की ऊंचाई x है, तो छाया की जो लंबाई है ये ऊंचाई के √3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। और हमें ये निकालना है थीटा, तो थीटा यहाँ है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, टेन थीटा में होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उतना भाषा लिखना आवश्यक नहीं है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, ए सी, तो ए सी। अब टेन थीटा बराबर ए बी एक्स है और ए सी कितना है, √3x है, तो √3x। अब ये और ये क्या होगा, कैंसिल। टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। अब 10 से 10 को कैंसिल कीजिए तो थीटा बराबर क्या बचा, 30 डिग्री। कौन से नंबर ऑप्शन में 30 डिग्री है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर सकते हो। और ये जो सभी प्रश्न हैं बुआ, ये क्वेश्चन बैंक से हम आप सबों को प्रश्न लेकर के हल करके बताए हैं। और निश्चित रूप से इसी प्रकार का प्रश्न आप सबों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। गारंटी है इन बातों का कि आप लोगों को निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। अभी हम आप सबों को 5 प्रश्न बता दिए हैं और 5-10 प्रश्न आप सबों को बताएंगे, उसी में से आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा। तो तब तक आप लोग हल कीजिए और आगे प्रश्न हम आप सबों को हल करके अगले पार्ट में बताने का प्रयास करेंगे।